40 की उम्र में शादी हो चुकी होती है, बाहर जाना और जरूरी हो चुका होता है क्योंकि परिवार के खर्चे बढ़ गए होते हैं। हर रोज महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आमदनी नहीं बढ़ रही कि हमें अपने काम करने के तरीके के ऊपर माने। किसी का कितनी बार भी रिफ्यूज हुआ हो, मैं वो वीजा लगवा के दूंगा, अपनी मेहनत से लगवा के दूंगा। मैं बैठा हूँ उन सारे सवालों का जवाब। 11वीं क्लास पास करी हो, 11वीं, 12वीं नहीं चाहिए मुझे, तुमने 11वीं क्लास पास करी हो, पिछले 15-20 साल में जो भी काम करते हैं उसका प्रूफ दे दो मुझे। एक इंग्लिश का टेस्ट होता है पीटी का, 15-20 दिन महीना पढ़ के वो टेस्ट दे दो, 10-12 लाख रुपए लगेगा, सारा परिवार चला जाएगा। अगर कोई कारोबार कर रहा है वो जरूर जा सकता है। अगर कोई वेला है जिसने कभी को काम नहीं करा, कोई नशे में पड़ा हुआ है, ऐसे लोग नहीं जा पाएंगे। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है आपके सपनों का मर जाना। 40 साल की उम्र है और 40 साल की उम्र में भी आप आंखों में सपने संजो के रखते हैं। आप सोचते हैं कि यार कैसे ना कैसे वीजा लग जाए और मैं कनाडा चला जाऊं और वहां पर जाकर मैं पढ़ाई भी कर लूं, अपने बीवी बच्चों को भी संभाल लूं और मेहनत करके कुछ पैसे भी कमा लूं। लेकिन 40 साल की उम्र में आपने कई बार वीजा एक्सपर्ट के पास गए होंगे, अलग अलग एजेंट के पास गए होंगे, वहां जाकर आपको निराशा हाथ लगती होगी। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक वीजा एक्सपर्ट हैं जो बहुत दावे करते हैं। उनके दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वो जो बहुत सारे बच्चे हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजने का भी उन्होंने दावा किया है, कनाडा भेजने का भी दावा किया है और अलग अलग देशों में पढ़ाई के लिए भेजने का दावा किया है। हमारे साथ वीजा एक्सपर्ट विनय हरी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनके दावों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे उन पर आरोप भी लगते हैं और हम देखते हैं कि आरोपों का जवाब कुछ तो वीजा एक्सपर्ट दे पाते हैं और कुछ नहीं दे पाते। विनय हरी जी, सबसे पहले यह सवाल कि 40 की उम्र में तो सफेद बाल आ जाते हैं, पढ़ने की उम्र निकल जाती है और आप कह रहे हैं कि 40 की उम्र में हम आपको कनाडा भेज देंगे। मैं कंसल्टेंट हूं, मुझे व्यापार करना आता है, कैसा भी केस हो हम लोग उसको हैंडल करते हैं। 40 की उम्र में भी सपने साकार होते हैं। दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कुछ हुआ है आज तक। अगर मैं 40 के बच्चों को भेज पाता हूं तो मेरी अपनी कला है, मेरा एक हुनर है। हजारों लोगों को मैं भेज चुका हूं। आज कोरोना में लोगों का कारोबार बंद हो गया, नौकरी चले गई है। जो प्रोफेशनल लोग हैं, 15-20 साल से कोई काम कर रहे हैं, आप एक अध्यापक हैं, आप एक टीचर हैं, आप एक नर्स हैं, या आप एक ऐसे इंश्योरेंस कंपनी में बैंक में मैनेजर काम करते हैं, किसी प्राइवेट संस्थान में एज ए मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, किसी का कारोबार चलाने का काम करते हैं। आपको 20 साल हो गए हैं पढ़ाई छोड़े हुए, आपके पास ये प्रमाण है मुझे देने का कि आप रेगुलरली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, तो आपके वीजे की जिम्मेदारी मैं लूंगा। आप कह रहे हैं कि जिनका गैप है मैं उनका वीजा लगवा दूंगा, या 20 की उम्र के वालों के वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं, आप 40 की उम्र का दावा कर रहे हैं। धंधा यही करते हैं जी, सुबह से शाम तक यही बिजनेस है हमारा। 40 साल वाले हजारों लोग हम भेज चुके हैं। अगर किसी को कोई डाउट है वो पहले हमारे पास आके हमारे लगे हुए वीजे देखे। हर तरह की दुकान होती है। जब आपके घर पे कोई मरीज सीरियस हो जाता है, आप उसका इलाज नहीं कराते, किसी को तड़फते हुए नहीं देखते, आप उसको हॉस्पिटल में दाखिल कराते हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारा ऑफिस है, वहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज होता है। अगर किसी के बैंड कम है, किसी की पढ़ाई में गैप है, किसी का 5, 7, 10 बार रिफ्यूज हो चुका है, ऐसे लोगों के सपने साकार किए जाते हैं। भेजे आपने गैप वाले लोगों को भेज चुके हैं। कहाँ भेजा है आपने? हम लोग कनाडा भेजते हैं, कनाडा में टोरंटो में भेजते हैं, वैंकूवर भेजते हैं, विनीपेग भेजते हैं, कैलगरी भेजते हैं। जहां भी बच्चा जाना चाहता है कनाडा, 2 से 2.5 महीने लेंगे, अपने पैसे वीजा लगने के बाद लेंगे, काम करा के देंगे आपका। किसी को किसी तरह का डाउट है, पहले हमारा काम देखिए,
फिर हमारे से अप्लाई करेंगे। रिफ्यूज वालों के वीजा लगते नहीं है, बहुत अक्सर देखा जाता है, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, वीजा एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो वो भी बताते हैं कि जिनका रिफ्यूज हो गया है ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, उनके वीजा लगते नहीं है। आप कैसे लगवा देते हैं? आप वीजा एक्सपर्ट किसको बोलते हैं? वीजा एक्सपर्ट वो होता है जिसने वीजे लगवाए हों। हम लोग जिनके नहीं लगते उनका लगाने का कारोबार करते हैं। रिफ्यूजल वाले केसों को पकड़ते हैं हम। शर्त लगा के वीजा लगाऊंगा मैं, गारंटी से वीजा लगा के दूंगा। किसी वीजा कंसल्टेंट को बोलो फोन के ऊपर, फोन पे ही बोल दे, मैं तो कैमरे पे बोल रहा हूं, गारंटी से वीजा लगा के दूंगा, मुझे मिलो आके, मुझे अपनी समस्या बताओ यार, क्या चाहिए, क्या पैसा चाहिए कैनेडियन गवर्नमेंट को तुम्हारा? तुम साल की फीस दे के जा रहे हो, 15 लाख रुपया दे के तुम उनके ग्राहक हो, 15 लाख रुपए के, वो 15 लाख रुपया उनकी इकोनॉमी में जा रहा है। उनके सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह जानी है तुम्हारे पैसे से। कोई उगता नहीं है वहां पे कुछ भी, कोई फैक्ट्रियां नहीं है बहुत बड़ी कनाडा के अंदर। अक्सर हम देखते हैं ये कहा जाता है, कोई भी एजेंट होता है या कोई भी वीजा एक्सपर्ट होता है जो अंदर खाते कई बार बात बता देता है कि यार एम्बेसी में तो मेरी जान पहचान है या और मेरी सेटिंग चलती है। क्या वाकई में एम्बेसी में क्या लेन देन कुछ होता है या सेटिंग होती है या कोई जान पहचान चल जाती है, मामा रिश्तेदार वगैरह फूफा है तो क्या पता सेटिंग हो जाएगी? देखिए, हमें अपने काम करने के तरीके के ऊपर मान है। किसी का कितनी बार भी रिफ्यूज हुआ हो, मैं वो वीज़ा लगवा के दूंगा, अपनी मेहनत से लगवा के दूंगा। जहाँ तक एम्बेसी में जान पहचान की बात है, सेटिंग की बात है, वो एक तरीका होता है आपसे पैसे उगराने का कि मेरी जान पहचान है, मुझे ज़्यादा पैसे दे दो, मैं काम करा दूंगा। मैं तो अपनी मेहनत से काम करता हूँ, मैं तो लड़के आपका वीज़ा ले आऊँगा, नहीं देंगे मैं कोर्ट में चला जाऊँगा। हर चीज़ का एक हल होता है, हर बीमारी की एक दवा होती है। सारी उम्र लोगों को यही नहीं पता चलता मुझे मेरी बीमारी क्या है और मुझे दवाई कहाँ से लेनी है। आप छोटे छोटे शहरों में अप्लाई कर रहे हैं, आप उन लोगों से अप्लाई कर रहे हैं जो खुद ही कभी बाहर नहीं गए। हम तो हज़ारों दुनिया को बेच चुके हैं। दिन चढ़ता है, कनाडा में फ़ोन आता है, रात ढलती है तो भी कनाडा से ही बात होती है। सपनों को मारना नहीं है, सपनों को मारना नहीं है। सपनों को मार देंगे तो फिर आप मुर्दा हो जाएंगे और आपके पास मौका है अभी भी विदेश जाने का, कनाडा जाने का, पढ़ने के लिए। अब अगला सवाल ये कर लेते हैं, शादी हो जाती है 40 की उम्र में अधिकतर लोगों की, मोस्टली हो ही जाती है, बहुत रेयर चांस होता है कोई नहीं करवाता है। तो ऐसे में बीवी बच्चे यहां पर, वो व्यक्ति वहां पर, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? भेजेंगे, साथ भेजेंगे बीवी बच्चों को? 40 की उम्र में शादी हो चुकी होती है, बाहर जाना और जरूरी हो चुका होता है क्योंकि परिवार के खर्चे बढ़ गए होते हैं। हर रोज महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, आमदनी नहीं बढ़ रही। बीवी की भी खुशियां हैं, बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में डालना है, यहाँ कुछ नहीं बन रहा आपका। आपकी तनख्वाह कोरोना से पहले 50,000 थी, आज 30,000 रह गई है। किसकी उड़ीक कर रहे हो कि आपकी तनख्वाह 15,000 हो जाए? इससे अच्छा है स्टडी वीज़ा लो, 8 महीने पढ़ना पड़ता है। जिस दिन आप कंट्री में पैर रखते हैं अगले दिन आपकी बीवी और बच्चे का भी अप्लाई हो जाता है। 6 महीने में आपकी वाइफ और आपका बच्चा भी आपके पास पहुंच जाता है, पूरा परिवार सेटल हो जाओगे। बच्चों की खुशियों के कारण तो जाना पड़ेगा। पैसे नहीं हैं, कारोबार नहीं है, किस लिए जी रहे हैं? घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार हौसला करिए, मेहनत मजदूरी करिए, 2-3 साल वहां जाके सारी जिंदगी आपकी खुशहाल हो जाए। क्या क्या क्राइटेरिया क्या होगा? अमाउंट कितना लगेगा? पढ़ाई कितनी चाहिए? गैप कितना होना चाहिए? आइल्स पीटी नहीं चाहिए? ये वो कॉमन सवाल है जो हर एक व्यक्ति पूछना चाहता है, हर एक स्टूडेंट पूछना चाहता है। उन जवाबों, उन सवालों का जवाब आप क्लियर कर दीजिए ताकि उनके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। मैं बैठा हूं उन सारे सवालों का जवाब। 11वीं क्लास पास करी हो, 11वीं, 12वीं नहीं चाहिए मुझे, तुमने 11वीं क्लास पास करी हो, पिछले 15-20 साल में जो भी काम करते हैं उसका प्रूफ दे दो मुझे। एक इंग्लिश का टेस्ट होता है पीटी का,
15-20 दिन महीना पढ़ के वो टेस्ट दे दो, 10-12 लाख रुपए लगेगा, सारा परिवार चला जाएगा। तो प्रोफेशनल व्यक्ति ही जा सकता है या कोई 40 की उम्र के अंदर दुकान चला रहा है, शोरूम चला रहा है, वो भी जा सकता है? अगर कोई कारोबार कर रहा है वो जरूर जा सकता है। अगर कोई वेला है जिसने कभी को काम नहीं करा, कोई नशे में पड़ा हुआ है, ऐसे लोग नहीं जा पाएंगे। आपका अपना व्यापार है, आप एक दुकान चलाते हैं, आपकी एक कंपनी है, आप एक फैक्ट्री गोदाम का काम करते हैं, आपने जीएसटी नंबर ले रखा है, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न रेगुलर जा रही है, आप भी मार्केटिंग पढ़ने जा सकते हैं, आप फाइनेंस पढ़ने जा सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ने जा सकते हैं। आप एक नर्स हैं, आप नर्स की पढ़ाई पढ़ने जा सकते हैं। आप एक टीचर हैं, टीचर का कोर्स। जर्नलिस्ट जा सकता है, रिपोर्टर जा सकता है। अभी नहीं जा पाएगा 2 साल, क्योंकि 2 साल हमें लोगों को भेजना है। 2 साल बाद हिमांशु जर्नलिस्ट को भेजेंगे। जरूर प्रयास करेंगे। एक सवाल जो वहां पर समस्या आ रही है, बहुत सारे दोस्त या रिश्तेदार हमारे भी रहते हैं, कनाडा में पीआर को लेकर जो लॉटरी निकलती है, जो ड्रॉ निकलता है, वो शायद निकल नहीं रहा है और उसके चलते उनकी पीआर नहीं हो रही है, लंबा वक्त हो गया है। ये क्या समस्या है? पिछले 2 साल से कनाडा की पीआर बंद हो रखी है। जो लोग भारत से बाहर या जो लोग भारतीय हैं वो भारत में बैठे बैठे पीआर लेके जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों का ड्रॉ नहीं निकल रहा। कैनेडियन गवर्नमेंट का ये बिजनेस है। अगर आप स्टडी वीज़ा लेके जाके पीआर लेते हैं, आप उनके लिए ग्राहक हैं, आप उनको 20-25 लाख रुपया देते हैं 2 साल में, फिर वो आपको पीआर देते हैं। इसलिए आज की डेट में जो पीआर मिल रही है वो स्टूडेंट कैटेगरी में पीआर मिल रही है। यदि आप यहाँ से स्टूडेंट जाएंगे तो साल की पढ़ाई के बाद वर्क परमिट लेके आप पीआर डाल सकते हैं, जिसको कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास पीआर कहा जाता है। जो पीआर की आप बात कर रहे हैं वो एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ होता है, जो पिछले एक लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी अभी कोई संभावना नहीं है कब शुरू होगा। अगर कोई भाई बहन पीआर की वेट कर रहा है, अपना टाइम खराब मत करो। 8 महीने का कोई एक पढ़ाई का कोर्स लो, जिसके चांसेस ज्यादा हैं। 100% चांसेस क्या है, किसी की भी पीआर नहीं रुकती। बंदा ईमानदार होना चाहिए, बंदे के पास तजर्बा होना चाहिए। 8 महीने का कोर्स पढ़ाएंगे, उसके बाद आपको वर्क परमिट के साथ पीआर मिल जाएगी। कुछ और आप बताना चाहते हो जिससे तमाम स्टूडेंट्स को या जिनकी उम्र 40 के आसपास है और बीवी बच्चे हैं, महंगाई से परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल भले ही फिलहाल अभी थोड़ा सा कम हो गया हो, आगे बढ़ जाएगा या फिर सिलेंडर के दाम बढ़ जाएंगे या महंगाई बढ़ रही है और आमदनी जेब के अंदर उतनी नहीं आती जितनी जरूरत है, तो उनके लिए कोई संदेश अगर कोई जाना चाहता है तो? जो आंकड़े बताते हैं 2040 तक और ज़्यादा महंगाई बढ़नी है, इसलिए बेटर है कि जितनी जल्दी हो ये डिसीजन लिया जाए। यहाँ रहेंगे, कभी सपने साकार नहीं होंगे। जो सारी ज़िंदगी की सेविंग है या आपने कोरोना में ख़राब कर दी है, या ये महंगाई आपकी सारी ज़िंदगी की कमाई ले जाएगी। हम उसको भेजना चाहते हैं जो घर बैठा हुआ है, जिसको लगता है मैं एलिजिबल नहीं हूँ। आप कोई भी काम करते हैं, मुझे काम का प्रूफ दीजिए। आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं या आप किसी भी तरह की कोई नौकरी करते हैं, हमारे पास अपने कागज़ लेके आइए। 2 महीने में आपको कनाडा भेजने की गारंटी मैं लूँगा। तो विनय हरी वीजा एक्सपर्ट गारंटी ले रहे हैं 10 से 12 लाख रुपए में आप, आपकी बीवी, आपके बच्चे यानी कि पहुंच जाएंगे कनाडा। और सपने मत मारिएगा, आप कुछ भी कीजिएगा जिंदगी में, आपका सपना विदेश जाने का है तो आप विदेश जरूर जाएं, आप कनाडा जरूर जाएं या कहीं भी आप जाना चाहते हैं। जो आपके सपने हैं वो पूरे कर रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से आप जा सकते हैं। जो बच्चे जो या 40 की उम्र के लोग हैं उनके चांसेस ज्यादा हैं स्टडी वीजा पे पीआर मिलने के। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? महंगाई लगातार बढ़ रही है, हर कोई चाहता है कि पैसे कमाए जाएं और एक अच्छी जिंदगी जी जाए, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। आप जा सकते हैं वीजा एक्सपर्ट विनय हरी के पास। उन्होंने आपके तमाम सवालों का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि क्या क्या चाहिए। आप किसी प्रोफेशनल में आप जॉब कर रहे हैं या आपका शोरूम है, आप नर्स हैं, आप अध्यापक हैं या फिर आप किसी और आर्ट के अंदर है, तो आपके पास एक बेहतरीन मौका है। 8 महीने की पढ़ाई होगी लेकिन उसके साथ साथ आप काम भी कर पाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मिल सकते हैं आप विनय हरी वीजा एक्सपर्ट से, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे किए हैं। क्या पता आपका सपना भी पूरा हो जाए। धन्यवाद।